कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर महादेव के 5 बहुत अच्छे अच्छे भाव वर्णित किए। बहुत। पहला, जिस नारी को रजोधर्म से जुड़ी हुई प्रॉब्लम होती है, रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई कोई तकलीफें होती हैं, अगर थोड़ा समझेंगे अपन उसको, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, गोल, और यहाँ से पानी बहता है। समझ में आ रहा है ना सबको? ये शिवलिंग जलाधारी, यहाँ से जल बहता है। जिस नारी को अगर गर्भाशय में गठान हो जाए, गर्भाशय से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो, रजोधर्म से जुड़ी हुई तकलीफ हो, रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई तकलीफ हो, कुछ भी प्रॉब्लम अगर नारी से जुड़ी हुई है, तो जल शिवलिंग पर ना चढ़ाकर अगर औषधि के लिए कर रहे हो, तो ये जो जलाधारी है गोल, इस जलाधारी पर, इसको कहते हैं पार्वती जी का हस्त कमल, इस जलाधारी पर जल को आप चढ़ाना प्रारंभ करिए। 3 बार उस जल को शिवलिंग के आसपास चढ़ाइए, पर शिवलिंग पर समर्पित ना करते हुए जलाधारी पर जल समर्पित करें और उसी जल को झेल कर पीने का प्रयास करें। लगभग 15 दिन भी अगर आपने रेगुलर कर लिया तो निश्चित है कि रजो धर्म से जुड़ी हुई समस्या आपकी समाप्त हो जाए। ये हस्त कमल मां पार्वती का स्थान, ये शिवलिंग शंकर जी का स्थान, बीच में जो मोटी सी लाइन रहती है वो अशोक सुंदरी का स्थान, ये गणेश जी का स्थान, ये कार्तिकेय का स्थान, ऊपर से जो एक एक बूंद पानी जलाधारी से जो टपक रहा है, वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, जो जल नीचे गिरा रही। इस स्थान पर जब हम जल समर्पित करते हैं तो कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आप जल का आचमन करिए, उसमें श्रेष्ठता बने। श्रेष्ठ कुंदकेश्वर महादेव। उसी तरह कुंदकेश्वर महादेव का ही वर्णन किया गया, जिन बेटों की कोई 30 साल का हो गया, 35 साल का हो गया, 42 साल का हो गया, विवाह नहीं हो रहा, लड़की 35-36 साल की हो गई, 40 वर्ष की हो गई, 27 साल की हो गई, विवाह नहीं हो रहा, बहुत चिंता में हो, बहुत टेंशन में हो, तो शास्त्र कहता है, हमारा शिव महापुराण का कथा वर्णन करती है, हाथ में 2 लोटा जल, 2 लोटे जल लीजिए और दोनों लोटे जल से शंकर भगवान का, जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा, उसी का हाथ से शिवलिंग पर दोनों लोटा जल आधी आधी मात्रा में चढ़ाइए। मतलब थोड़ा थोड़ा जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाइए, वही जल लेकर जाइए और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उसी जल से 7 धार, पेड़ की परिक्रमा करते हुए 7 परिक्रमा उसी जल से, दोनों लोटे जल से 7 परिक्रमा कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करवा दीजिए, उसका विवाह होकर ही रहेगा, निश्चितता में विवाह। कुछ महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने, और हमें तो विश्वास है अगर कर लिया तो 1 मई से 7 मई की कथा में आपका पत्र विवाह का जरूर मिलेगा कि मेरे बाबा ने सुना। जयपुर बहुत दूर नहीं है। जब मेरा ओघड़दानी आपकी झोली में खुशियां भर देगा ना, तो मुझे विश्वास है आप इतनी प्रसन्न होकर जयपुर लाल चुंदड़ी ओढ़ कर आओगी ना ईश्वर जी और गोरा जी की कथा में, तो कहोगी कि बाबा ने हमको ये दिया। पार्वती जी की सुंदरता को देखकर, पार्वती जी की सुंदरता का स्मरण कर कर उनकी ओर जाते हैं। और पार्वती जी एक कुंदुक का प्रहार कर कर, एक कुंदुक के प्रहार से बिदल और उत्पल दोनों का संहार कर देती हैं, और वो कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर गिरता है, जिससे शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव हो।
कुंद कैश्वर महादेव। यदि डॉक्टर की दवाई खा रहे हो, शरीर में नहीं लग रही है, तो एक बार प्रयास करना, कुंद कैश्वर महादेव के नाम से डॉक्टर की दी हुई दवाई को ही खा। हमने पहले भी कहा कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, शिव एक स्वरूप डॉक्टर के रूप में रहता है। यदि शरीर में दवाई ना लगे, शरीर में रोग बढ़ता जा रहा है, दवाई ना लग रही हो, तो कुंद कैश्वर महादेव का स्मरण कर पाए। कुंद कैश्वर। और एक बात और स्मरण में रखिएगा, यदि नवयुवक बेटा बेटियां कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, कोई परीक्षा देने बैठ रहा है, खूब अच्छी मेहनत करो। अभी तक जितनी पढ़ाई करी है उससे 4 गुना ज्यादा पढ़ाई करो। रात दिन एक कर दो और खूब अध्ययन कर खूब पढ़कर, खूब अच्छी मेहनत कर फिर एक दुर्वा, एक शमी पत्र और एक पुष्प कनेर का, ये 3 चीजें लेकर नंदी के पास में रखकर बाबा से प्रार्थना कर फिर किसी एग्जाम को देने के लिए जाओ। बाबा चाहेगा तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। एक पत्र है, अच्छा है। और संपूर्ण उत्तर प्रदेश और झारखंड वासियों को और आसपास के क्षेत्र वासियों को ये मौका मिला है कि नज़दीक में सिंहेश्वर कथा हो रही है, और वो शिवलिंग जहाँ पर रावण भी आराधना करा है, राम भी आराधना करे हैं, हनुमान भी आराधना करे हैं, ऐसे टीवी के माध्यम से भी जो सिंहेश्वर में कथा होने जा रही है उसका नाम सिंहेश्वर नाथ शिव महापुराण की कथा रहेगी, जहाँ से आप सिंहेश्वर बाबा की एक एक लीला का दर्शन करें, एक एक लीला का स्मरण करें। जैसे तारकासुर की चित्त वृत्ति हृदय में शिव समाये थे, इसलिए उन्होंने वर में भी मांगा कि शिव के पुत्र के द्वारा प्राण छूटे, और शिव पुत्र के द्वारा ही तारकासुर के प्राण गए, जिसमें पशुपतिनाथ व्रत का वर्णन हुआ। 5 सोमवार का ये व्रत रहता है। सुबह जिस पूजन की थाली को लेकर जाते हो वही पूजा की थाली शाम को भी जाती है। कितने दिए जाते हैं उसमें? 6 दिए। प्रसाद मंदिर में जाकर प्रसाद के 3 हिस्से करना, 6 दिए जमीन पर रखना, 5 दिए प्रज्वलित करना, 1 दिया नहीं जलाना मंदिर में, उस दिए को वापस थाली में रखना, प्रसाद के 3 हिस्से कर 6 दिए जमीन पर रखकर पूजन करना। पूजन करने के बाद प्रसाद के 3 हिस्से में से 1 हिस्सा अपनी थाली में रखकर लेकर घर आओ। 1 दिया जिसको जलाया नहीं है, प्रज्वलित नहीं करा, उसको ले आओ। बाबा से प्रार्थना करो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है। प्रार्थना कर जो दिया लेकर आए हो उसी दिए को घर के अंदर जब जाओ, बाहर घर के बाहर ही बैठ जाओ, सीधे हाथ की ओर। घर में जब प्रवेश करो तो सीधे हाथ की ओर, दाएं हाथ की ओर बैठकर वो जो 6 नंबर का दिया है उसको जला दो। बाबा को अपनी कामना करो, जिस कामना के कारण तुमने व्रत करा है। अंदर प्रवेश करो। भोजन जब शाम का करो, सबसे पहले जो प्रसाद लेकर आए हो उसको खाओ, उसके बाद भोजन करो। 5 व्रत होते हैं। कोई अड़चन आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, रजोधर्म आ गया तो व्रत को छोड़ दो, उस व्रत को मत गिनो, फिर अगला व्रत चालू करो। करना 5 ही व्रत है, होना एक मंदिर में, ज़्यादा मंदिर में जाकर व्रत नहीं किया जाता। 5 व्रत एक ही मंदिर के अंदर होना चाहिए।
पांचवा व्रत जब पूर्ण हो, एक श्रीफल, 108 चावल के दाने या बेलपत्र या पुष्प कुछ भी जो आपके पास है वो समर्पित कर कर कुछ भेंट श्रीफल बाबा को देते हुए अपने मन की कामना पूर्ण करते हुए बाबा से प्रार्थना करो, आज मेरा व्रत पूर्ण हुआ है, बाबा स्वीकार करो। मैंने सुना है पशुपति व्रत करने वाले का झोली खुशियों से तू भर देता है, मेरी भी कामना पूर्ण करना। पांचों व्रत का नियम एक जैसा है, पूर्ण नियम के साथ करो, बाबा से प्रार्थना करो। पशुपति व्रत एक बार बाबा ना सुने तो 1-2 महीना रुककर फिर करो। एक पाशुपत्य अस्त्र होता है और एक पशुपत्य व्रत होता है। पाशुपत्य अस्त्र हम प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि हमने इतनी तप साधना नहीं करी, पर पशुपति व्रत हम कर सकते हैं जो हमारी ईश्वर महापुराण के माध्यम से हमें दिल से प्रार्थना करो, बाबा स्वीकार करते हैं। आगे वर्णन आया गणेश जी के मंगल विवाह का। श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं और शिव कथा कर रहे हैं। कोई कहे दुनिया बेकार है, कोई कहे जगत बेकार है, तो एक बात याद रखना, न दुनिया बेकार है न जगत बेकार है। हम अपनी दृष्टि से जो गलत देख रहे हैं, बस हमारी दृष्टि बेकार है, हमारी निगाह। हमारे नेत्र ये श्रेष्ठता देख नहीं पा रहे। पार्वती जी का जब मंगल विवाह शिव जी के साथ में हो रहा था, पार्वती जी की मां पार्वती जी को बहुत समझा रही थी, बहुत। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते हो, जल चढ़ाते हो तो शंकर की निंदा नहीं सुनना। कोई कहे शंकर जी ऐसे, मैंने तो उससे पूछा, कोई कहे मंदिर जाके क्या करूंगी, मेरा पांव, मेरा घर, मेरा परिवार तेरे कहने पे चल रहा है क्या? मेरा मन, मैं मंदिर जाऊं, पशुपति व्रत करूं, पोछा लगाऊं, झाड़ू लगाऊं, जो करूं मेरी। मैंने तुझसे पूछा क्या? तू मुझे परसी हुई थाली ला कर दे रहा है क्या? बनाया हुआ भोजन कर रहा है क्या? तेरे घर से अनाज भर रहा है क्या मेरे घर में? मेरे लाइट का बिल तू भर रहा है क्या? मेरे पानी का बिल तू भर रहा है क्या? जब मेरा घर का गुजारा मेरा पति करवा रहा है, मेरे घर का गुजारा मेरे परिवार वाले कर रहे हैं, तो मैं तेरी क्यों सुनूं? हमारा घर हम संभालेंगे, तू अपना घर देख, अपना परिवार हमें संभालना। एक पत्र है, अच्छा, पति जिसने मुझे स्वर्ग दिया और एक तेरा पति जो तुझे कैलाश की गुफा में लाकर शमशान में पटक दिया। एक मेरा पति है, एक तेरा पति है। इतने में पार्वती जी ने कहा, लक्ष्मी तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लक्ष्मी तू मेरी सहेली है, मैं तेरे बिना अच्छा नहीं लगता मुझे, पर आज तूने मेरे पति की निंदा करी है, इसलिए आज से तू मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है। लक्ष्मी जी ने कहा पार्वती से, तुझे बुरा लग गया? नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। तूने मेरे पति का अपमान करा। जिस सोने के पर्णकोटे की तू बात करती है लक्ष्मी, जिस सोने के महल की तू बात करती है, जिस सोने के वृक्ष की तू बात करती है, ये तो मेरे पति के तन पर लगी हुई भस्म, एक चुटकी पटक दूं तो ये सोने की अम्बारियां तो मेरे पति के भस्म में रखी। चपटी भभूत में है, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर। ए गंगधार मुक्ति द्वार ओम।
मुस्कुराना। हमने पहले कथा में कहा था 3 चीजें बहुत कठिन है। दुनिया की सबसे कठिन चीज है 3। पहले नंबर का हाथी को धक्का देना। जम के बोलो क्या? जम के बोलो, हाथी को धक्का देना। दूसरे नंबर का मच्छर के पैर की मालिश करना। यह भी दुनिया का सबसे कठिन काम है। दुनिया की 3 चीजें कठिन हैं। पहले नंबर का हाथी को जम के बोलो धक्का देना। दूसरे नंबर का मच्छर के पैर की मालिश करना। और तीसरे नंबर पर है शादी के बाद किसी पुरुष का मुस्कुराना। शादी के बाद अगर कोई पुरुष तुम्हें मुस्कुराता हुआ दिखे तो समझ लेना कि दुनिया की सारी दौलत इसको प्राप्त हो गई। ये मुस्कुरा। बेचारा शादी के बाद पुरुष किसी के दोस्त के यहाँ शादी में भी जाता है तो मुंह उतार कर रहता है, क्योंकि ज्यादा मुस्कुराता है तो पत्नी सिर पे पल्लू लेकर शादी में बोल देती है, खूब हंस रहे हो। घर में आते से तो तुमको बिल्ली काट खाती है, एकदम मौन हो जाते हो, और यहां इतना मुस्कुरा रहे। अभी चलो घर तुम, फिर बात कर। 3 काम सबसे ज्यादा कठिन है। 3 एक हाथी को धक्का देना, दूसरा मच्छर के पैर की मालिश करना, और तीसरे नंबर पर है शादी के बाद पुरुष का